नमस्कार निवेशकों, तेजी मंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं हेमा धौलाखंडी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट क्या है और इसे कैसे समझें। किसी भी कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रदर्शन का गहराई से आकलन करना हो तो उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में बैलेंस शीट आपकी मदद कर सकती है। यदि आप बैलेंस शीट को समझ जाएंगे तो निवेश की दुनिया में आधा काम बन गया समझिए। पैसा वो ऑक्सीजन है जिसकी हर व्यवसाय को जरूरत होती है और कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक बैलेंस शीट में कंपनी के सभी फाइनेंशियल पहलू होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बारे में एक निवेशक को पता होना चाहिए कि इसे कैसे क्रैक करना है। फाइनेंशियल डिटेल से मिली जानकारी से एक व्यवसाय का सबसे सटीक आकलन किया जा सकता है। इन डिटेल में मौजूद जानकारी एक निवेशक को यह समझने में मदद करती है कि कोई कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है या भविष्य में अचानक आई समस्याओं से निपटने के लिए वो कितनी तैयार है। इसलिए एक निवेशक को इन डिटेल को समझना आना चाहिए। एक फाइनेंशियल डिटेल में 3 मुख्य विवरण होते हैं: बैलेंस शीट, लाभ व हानि और कैश फ्लो। आइए जानें कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक कंपनी के कुल एसेट्स और उसकी देनदारियों यानी कि लायबिलिटीज का विवरण होती है। जैसे कि किसी कंपनी के पास कितना स्वामित्व है, उसे दूसरों को कितना भुगतान करना है। एक बैलेंस शीट को एसेट्स देनदारियों, चालू और गैर वर्तमान दोनों में और इक्विटी में बांटा जाता है। इन एंट्रीज का बारीकी से अध्ययन करने पर आपको कंपनी की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फाइनेंशियल ताकत का पता चल सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या देखना है? ये सच है कि कंपनी की बैलेंस शीट को देखना, समझना इतना आसान काम नहीं है। इसे सीखने में कई सालों लग जाते हैं। एक सिंपल सी बात जो आपको जाननी है वो ये कि कंपनी की लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कंपनी का एसेट उसकी लायबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। इसे ही बैलेंसिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। कंपनी के एसेट से मतलब है जो चीजें उसने ओन की हैं, यानी ऑफिस, फैक्ट्री आदि जिसकी कंपनी मालिक हो। लायबिलिटी का मतलब है जो पैसे कंपनी ने उधारी पर लिए हों और उसे वो लौटाने हों। अब कुछ रेशियोज की बात करते हैं। एक बैलेंस शीट इन 4 रेशियोज के प्रदर्शन के आधार पर कंपनी की एफिशिएंसीज को मापने में मदद करती है। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो एक कंपनी की शॉर्ट टर्म ऋण दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता की ओर इशारा करता है। वर्तमान अनुपात यानी कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो 3 प्रमुख लिक्विडिटी रेशियो हैं। यह व्यापक रूप से कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की स्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है एफिशिएंसी रेशियो। एक कंपनी को अपनी उत्पादकता में सुधार के लिए न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एफिशिएंसी रेशियो उसी को निर्धारित करने में मदद करते हैं। यह कंपनी की क्षमता को मापने में मदद करता है कि कंपनी अपने संसाधनों जैसे कैपिटल और एसेट्स का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एसेट टर्नओवर रेशियो 2 लोकप्रिय रेशियो हैं जिनका उपयोग ये मापने के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी अपने संसाधनों का उपयोग कितनी कुशलता से करती है। अकाउंट रिसीवेबल रेशियो, अकाउंट पेएबल रेशियो और इन्वेंट्री में दिन की बिक्री अन्य उपयोगी अनुपात हैं जो संसाधनों के कुशल उपयोग को मापने में मदद करते हैं। तीसरा है लेवरेज रेशियो। एक व्यवसाय को कैपिटल, इक्विटी या ऋण के रूप में प्राप्त होता है। लेवरेज रेशियो ऋण के स्तर और इसे चुकाने की व्यवसाय की क्षमता को मापने में मदद करता है। ऋण का एक निश्चित स्तर एक व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन अतिरिक्त ऋण उसकी विकास की संभावनाओं में बाधा पैदा कर सकता है। इसके चलते कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में गिरावट आ जाती है। लेवरेज रेशियो एक संगठन के लिए अपने ऋण स्तरों को नियंत्रण में रखने के लिए खतरे की घंटी के रूप में कार्य करता है। डेट टू एसेट्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल रेशियो, एसेट्स टू इक्विटी रेशियो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले लेवरेज रेशियोज हैं। फोर्थ है रिटर्न्स रेशियो।
एक कंपनी एक व्यवसाय में कैपिटल निवेश करती है, उसे प्रॉफिट पाने के लिए उस पर रिटर्न जनरेट करना जरूरी होता है। रिटर्न जितना ज़्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन इसके लिए एक कंपनी को अपने फंड को प्रभावी उपयोग में लाने की ज़रूरत होती है। रिटर्न रेशियो एक कंपनी द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं और उनके बढ़ने की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न रेशियोज के लोकप्रिय उदाहरण हैं। हम समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए तेजी मंदी के एक्सपर्ट्स आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मदद करने के लिए इन डेप्थ बैलेंस शीट एनालिसिस करके ही कंपनीज के चुनाव करते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और करीब 10,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी अपने निवेश को आसान बनाने के लिए आज ही हमसे जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे फाइनेंस से जुड़े किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।